स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष गृह दर्शिका कक्षा 8 की जो हमारी होम क्राफ्ट की किताब है पाठ 2 स्वच्छता, इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम इसमें पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे इस वीडियो में। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालों की सफाई डैश है, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है या पर्यावरणीय स्वच्छता है? तो सही उत्तर होगा इसका व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसमें? व्यक्तिगत स्वच्छता, इसमें हम टिक कर दे रहे हैं। दूसरा है आपका, पास पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई डैश स्वच्छता के अंतर्गत आती है, पर्यावरणीय या व्यक्तिगत? तो ये आएगी पर्यावरणीय, तो हम इसमें पर्यावरणीय पे टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगला प्रश्न हमारा, घर में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली 5 सामानों की नाम लिखिए। तो हम घर में जो दैनिक जीवन में 5 सामान यूज़ करते हैं उनके बारे में लिखना है। तो इसमें जो हमने लिखे हैं आप दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा बर्तन, फर्नीचर, किताबें, चूल्हा, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। ठीक है, कैंची, घर में जो प्रतिदिन होता है, जग, मतलब जो भी आप लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने ये 5 चीज़ें लिख दी। पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी सफाई आती है? जो पर्यावरण की स्वच्छता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इसमें आएंगी स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई यानी स्वच्छता आएगी। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण जो हमारे चारों ओर फैला होता है वो पर्यावरण की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर बहुत आसान है। भोजन करने के बाद यदि हम दांतों को साफ नहीं करते हैं तो भोजन के अंश मुंह में रहने से सड़ जाता है। आपको पता है कि हम लोग खाना खाते हैं, कभी सब्जी भिंडी है या मेथी के साग है, हमेशा दांतों फंसा रहता है। अगर हम उसको अच्छे से टूथपिक से नहीं साफ़ करेंगे तो उसी में जमा रहेगा, सड़ जाएगा, फिर हमारी दांतें खराब हो जाएंगी। इसे रोगाणु, तो इसमें वही लिखा है कि भोजन के अंश मुंह में रहने से सड़ जाता है तथा रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर के रोग ग्रस्त बना देते हैं। नाखूनों में जमी गंदगी हाथों के द्वारा गंदगी मुंह में चली जाती है। जैसे भी हम कोई भी चीज़ खाएंगे मुंह के अंदर जाएगा, तो नाखून में अगर गंदगी होगी तो वो भोजन के द्वारा हमारे अंदर चली जाएगी। इस समय पर नाखूनों को काटना तथा साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता में कौन कौन सी सफाई आती है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे त्वचा, मुंह, आँख, कान, दांत, नाक आदि, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा की सफाई क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए? तो इसके कॉलम तैयार कर लीजिए, इस तरह से बनाइएगा इसको। देखिए बहुत अच्छे से, पहले क्यों। हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाला मल आदि साफ करने से हमारे शरीर में, हाथ में धूल में कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से भी इसको और भी चीज़ें लिख सकते हैं। प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर की सफाई करके। ठीक है, अब लिखा ना त्वचा की सफाई कब और क्यों। तो जब प्रातःकाल हम स्नान करते हैं तो त्वचा के पूरा अच्छे से साबुन से डिटॉल, पानी में डिटॉल के भी साफ़ कर सकते हैं। स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मलमूत्र साफ करके शौच के बाद साबुन से, डिटॉल से हाथ धोना चाहिए। राख से धोकर खाने से पूर्व हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए। तो ये इस तरह से हम अपने इसकी सफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन करें। तो पर्यावरणीय स्वच्छता में निम्नलिखित रूप से सहयोग कर सकते हैं। आप जो भी कर सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़े धोना, पशु को नहलाना, शौच करना नहीं चाहिए। यानी हम सबसे पहले ये है कि जल के समीप ये सब है कि ना करें। बाज़ार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाएं, यानी प्लास्टिक की चीज़ें ना लेके जाएं। प्लास्टिक की पन्नी में खाना, प्लास्टिक पैक सामानों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच कराकर धुआं नियंत्रण रखना चाहिए।
कारखानों को शहर से दूर लगाना तथा बीच चिमनियों को ऊंचा रखना चाहिए। खाने की सड़ी गली चीज़ इधर उधर फेंक कर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ है सड़क पे न डालें, इधर उधर न फेंकें, क्योंकि जब पड़ा रहेगा तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, गंदगी फैलेगी और वो बीमारी बन जाएगी। इसलिए जो भी हो कचरा हो, सड़ी गली चीज़ें हो, आप अच्छे से करके उसको कचरे डस्टबिन में डालें और फिर इसको बाहर फेंकवा दें। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ सीधे मिलती हूँ। थैंक यू।